चुनाव नजदीक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी को ध्यान में रखते हुए जनसभा को संबोधित करने के मकसद से राजस्थान पहुंचे हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उनके शामिल होने को लेकर राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच विवाद हो गया है। राजस्थान सीएम गहलोत ने गुरुवार यानी कि आज सुबह एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से उनकी 3 मिनट की स्पीच हटा दी गई है, इसीलिए भाषण के माध्यम से पीएम का स्वागत नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद उन्होंने लगातार कई ट्वीट किए। गहलोत ने लिखा, अब मैं इस ट्वीट के जरिए तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। इसके बाद पीएमओ ने उनके ट्वीट का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि आपके कार्यालय ने ही कार्यक्रम में न आ पाने की बात बताई थी। इसके बाद गहलोत ने फिर से ट्वीट कर कहा, मैं अभी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नॉन इंटरैक्टिव मोड पर शामिल रहूंगा। इसके बाद गहलोत ने ट्वीट के जरिए अपनी मांगे रखी, जिसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से हाजिर जवाबी की गई। इसके बारे में भी आपको आगे बताएंगे। गहलोत ने व्यंग करते हुए कहा, मैं इस कार्यक्रम में अपने भाषण के माध्यम से जो मांग रखता वो इस ट्वीट के माध्यम से रख रहा हूं। आशा करता हूं 6 महीने में की जा रही इस 7वीं यात्रा के दौरान आप इन्हें पूरा करेंगे। पहला, राजस्थान खासकर शेखावटी के युवाओं की मांग पर अग्निवीर स्कीम को वापस लेकर सेना में परमानेंट भर्ती पूर्ववत जारी रखी जाए। दूसरा, राज्य सरकार ने अपने अंतर्गत आने वाले सभी कोऑपरेटिव बैंकों को 21 लाख किसानों के 15,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए हैं। हमने केंद्र सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्ज माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट का प्रस्ताव भेजा है, जिसमें किसानों का हिस्सा हम देंगे। इस मांग को पूरा किया जाए। तीसरा, राजस्थान विधानसभा ने जातिगत जनगणना के लिए संकल्प पारित कर भेजा है। केंद्र सरकार इस पर अविलंब निर्णय ले। चौथा, एनएमसी की गाइडलाइंस के कारण हमारे 3 जिलों में खोले जा रहे मेडिकल कॉलेजों में केंद्र सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है। ये पूरी तरह स्टेट फंडिंग से बन रहे हैं। इन आदिवासी बाहुल्य 3 जिलों के मेडिकल कॉलेजों में भी केंद्र सरकार 60% की फंडिंग दे। पांचवा, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि ERCP को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा दिया जाए। मेरी आपसे निवेदन है कि आप इन मांगों पर आज सकारात्मक रुख अपनाकर प्रदेशवासियों को आश्वस्त करें। सीएम गहलोत ने इस ट्वीट पर पीएमओ की तरफ से जवाब आया। लिखा गया, प्रोटोकॉल के तहत आपको प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है और आपकी स्पीच भी इस प्रोग्राम में रखी गई थी, लेकिन आपके दफ्तर से हमें बताया गया कि आप कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। प्रधानमंत्री के पिछले दौरों में भी आपको आमंत्रित किया गया था और आपने इन कार्यक्रमों में शामिल होकर गरिमा भी बढ़ाई थी। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है और विकास कार्यों की शिलापट्टिका पर भी आपका नाम लिखा हुआ है। हाल ही में लगी चोट के चलते आपको कोई असुविधा ना हो तो आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण रहेगी। तो इस प्रकार से आज केंद्र और राज्य सरकार में गर्मागर्मी का माहौल देखा गया, जिसमें दोनों नेताओं ने प्रत्यक्ष तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष तौर से एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप की भाषा में बात की। आपको बता दें कि पीएम जनसभा के जरिए सीकर और झुंझुनू जिले के किसानों और सैनिकों को साधने का काम करेंगे। यदि बात करें सीकर संभाग की, तो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सभी सीटों पर जीती थी। वहीं झुंझुनू जिले में 7 विधानसभा सीटों में केवल सूरजगढ़ सीट को छोड़कर भाजपा ने कहीं भी जीत हासिल नहीं की थी। इस बार सीएम अशोक गहलोत ने भी सीकर को संभाग बनाने और नीम काथना को नया जिला बनाने की घोषणा की थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।